अग्नि परीक्षा। रामायण में अग्नि परीक्षा एक ऐसी घटना है जो चरित्र एवं निष्ठा जैसे दैविक विचार की महत्ता को प्रतिपादित करती है। यह घटना आज के युग में असंभव अवश्य लगती है, परंतु संभवतः यह उस युग में विशेष कारणों से शरीर में अग्नि तत्व की जांच को कहते हो। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका को जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। हनुमान जी आज्ञा पाकर गए और माता सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो, कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर माता सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। माता सीता जी आज बहुत खुश है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। माता सीता जी कहती हैं, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ माता सीता थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से माता सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। माता सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और माता सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। माता सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर भी श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। माता सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें माता सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए।
प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे माता सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। विशेष पद्म पुराण के अनुसार रामायण में थी 2 माता सीता। पद्म पुराण की कुछ कहानियों को आपस में जोड़ा जाए तो इससे ये बात सामने आती है कि रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी, पहली असली और दूसरी माया। अगर पद्म पुराण की कहानियों को सच माने तो माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। यही नहीं, खुद भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अग्नि परीक्षा के दौरान सीता की जगह उनकी माया सीता को रखा, जिसे रावण अपने साथ अपहरण करके लंका ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण से बचाया था, उसके बाद उन्होंने माया सीता जी से विनती की थी कि वो वापस चली जाएं और असली सीता जी वापस आ जाएं। इसलिए सीता जी की अग्नि परीक्षा के दौरान असली सीता बाहर आई, जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था। यहाँ यह विचारणीय है कि माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाली प्रजा को जवाब देने के लिए जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो इससे ये साबित हो गया कि वो पवित्र और निष्ठावान है। जय श्री राम। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।